मैं पहले तो बहुत आभार व्यक्त करता हूं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का कि ऐसे संकट की घड़ी में जब हमारी पार्टी के मुखिया को जेल में डाल दिया गया है, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के द्वारा निर्वाचित 3 बार प्रचंड बहुमत से निर्वाचित मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया हमारे समर्थन में दिल्ली पहुंचे, रैली को संबोधित किया। आज भी उन्होंने भाभी जी से बातचीत करके उनसे हालचाल पूछा, सुनीता भाभी से। तो मैं इसके लिए विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं आपका। और जिस तरह से दिल्ली में भी ऑपरेशन लोटस शुरू कर दिया गया है, आपने देखा किस तरह से हमारे एक मंत्री को, जिस पे पहले ईडी का छापा पड़वाया गया और बाद में उसको इस्तीफा देने का दबाव बनाया गया। इस लड़ाई में आपने हमारा साथ दिया। फिर से मैं आपकी पार्टी का और आपका हृदय से आभारी हूं। ये 2024 का चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है। ये भारत के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, बाबा साहब के संविधान को बचाने का चुनाव है और समाज के वंचित, पिछड़े, शोषित लोगों के अधिकार जो छीने जा रहे हैं, देश के नौजवानों को बेरोजगारी के दलदल में जो धकेला जा रहा है, हिंदुस्तान को जो महंगाई की चपेट में लिया जा रहा है, उससे बचाने का चुनाव है। ये 24 का चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है। ये एक तानाशाह हुकूमत के खिलाफ लोगों को लामबंद करने का भी चुनाव है। और मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन 2024 का चुनाव जीतेगा और समाजवादी पार्टी के जितने भी आज जो बातचीत हुई आपसे, अखिलेश जी से, अध्यक्ष जी से, जहां जहां समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट उत्तर प्रदेश में हैं, हम यूपी का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हमारा एक एक कार्यकर्ता, जहां हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, सभासद हैं, चेयरमैन हैं, वो सारे लोग और एक एक कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को जिताने के लिए काम करेगा, क्योंकि ये बड़ी लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, तानाशाही को खत्म करने की लड़ाई है। और मैं तो बार बार कहता हूं कि कोई भी राजनेता अगर वो चुनाव जीत रहा होता है तो ऐसे हथकंडे नहीं अपनाता जैसे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। अगर आप अपने विपक्षियों पे मुकदमे लगा रहे हैं, उनको फर्जी मुकदमे लगा के जेल में डाल रहे हैं, तो इसका मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। चुनाव के समय में आप ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं। तो फिर से एक बार मैं दोहरा रहा हूं, कोई कंडीशन नहीं है, कोई सीट की मांग नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। लोकतंत्र को बचाने के लिए, तानाशाही को खत्म करने के लिए, भारत के संविधान की रक्षा के लिए हम लोग इस लड़ाई में साथ है। और पूरे यूपी में जहां जहां समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट होंगे, इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट होंगे, हम उनके लिए काम करेंगे। मैं अपने प्रेस के साथियों का धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के हमारे साथी, राज्यसभा के सांसद संजय सिंह जी, मैं उनका स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ मैं उनका धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि वो अपनी पार्टी का और पार्टी के कार्यकर्ता, चुने हुए लोग, जो भी इनके सहयोगी साथी हैं, इस बड़ी लड़ाई में समाजवादियों का साथ दे रहे हैं और देने जा रहे हैं। इसके लिए मैं इनका विशेष आभार प्रकट करता हूं। और ये सामान्य परिस्थितियों में चुनाव नहीं हो रहा है, पूरे देश और दुनिया की नजर है इस चुनाव में। मैं जब दिल्ली गया था, अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री दिल्ली, उनके समर्थन में जो बड़ी रैली थी, उसमें जब मैं गया था तो यही मैंने कहा था कि दुनिया में भारत की बदनामी हुई है। भारत के बारे में चर्चा हो रही है कि चुने हुए लोग और किसी स्टेट के हेड के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा हो। जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जिन इंस्टीट्यूशन से
न्याय मिलना चाहिए, उन इंस्टीट्यूशंस में भी भारतीय जनता पार्टी हस्तक्षेप कर रही है। ये तो हम लोगों ने एक प्रधानी के चुनाव में देखते थे, प्रधान स्तर पे देखते थे, लेकिन मुख्यमंत्री किसी स्टेट के चुने गए हों, उनके साथ ऐसा व्यवहार, झूठे मुकदमे लगा करके उन्हें जेल भेज दिया जाए। इसी तरह झारखंड के मुख्यमंत्री, उन्हें जेल भेज दिया। और कौन नहीं जानता कि उन्हीं इंस्टीट्यूशन, उन्हीं संस्थाओं के सहारे अपनी सरकार बनवा ली महाराष्ट्र में, या उन्हीं संस्थाओं से डरा करके वसूली कर ली, या उन्हीं संस्थाओं को से डरा करके, और अब तो पुलिस को आगे कर करके लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। कई साथी जो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, उन्होंने कहा कि हम शरीर से तो जा रहे हैं, लेकिन हम आत्मा से और अंदर से आपके साथ हैं। तो सोचिए, ऐसे डर के और डरा के लोगों को अपने दल में शामिल कर रहे हैं। तो इसलिए लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, और हमारे भारत की जो पहचान दुनिया में है, उसको बचाने के लिए इस लड़ाई में आप पार्टी का जो सहयोग और मदद मिल रही है, उसके लिए मैं संजय सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं। इन्हें भी बहुत परेशानी और कष्ट का सामना करना पड़ा, इन पे भी झूठे मुकदमे लाद करके इन्हें भी परेशानी में डाल दिया। और जो परेशानी में जाता है लोकतंत्र में, जनता उसे कभी न कभी सम्मान देती है। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, इसी की वजह से महंगाई है। और इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज ये कह रहे हैं कि नोटबंदी सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। जो एक सिस्टमेटिक चीज थी, ब्लैक को व्हाइट कर लेगी। अगर आप याद करें, इसी सीतापुर में जब मैं विधानसभा के चुनाव में आया था, तो मैंने कहा था रुपया काला सफेद नहीं होता, हमारा आपका लेन देन काला सफेद है। बीजेपी ने जनता से कहा कि रुपया काला सफेद होता है। आज बताओ भ्रष्टाचार कितना है, पहले से ज्यादा बढ़ गया, और इनके लोग पकड़े जा रहे हैं उसमें। क्या बीजेपी के पास इलेक्टोरल बॉन्ड का कोई जवाब है? कोई जवाब बीजेपी के पास नहीं। फिर इतने पुलिस वाले यार रात में जाकर के सोचेंगे कि जब फौज की नौकरी 4 साल की हो सकती है, और अगर इनकी 3 साल की नौकरी हो गई, तो बताओ ये क्या करेंगे? ये घर जाकर के गाँव जाके खेती करेंगे क्या? बरेली का बड़ा गुंडा है संदेश कनौजी, आज उसने भाजपा ज्वाइन की, इनके जिले का है। देखिए, सच्चाई ये है कि सभी गुंडे माफिया और जो आर्थिक अपराधी हैं, भारतीय जनता पार्टी में जाते ही संत बन जाते हैं। प्रधानमंत्री और महाराष्ट्र की पूरी सरकार ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से बनवाई है। केजरीवाल जी जेल में है, क्या कहना है इसको लेकर? देखिए, आज तो ये प्रधानमंत्री जी को नहीं बोलना चाहिए, और अगर कोई ये बात कहे कि बीजेपी के लोग न जाने कितने लोगों से गले मिलते हैं जो नॉन वेजिटेरियन है, तो यही तो हमारी लड़ाई है कि बीजेपी के लोग हर चीज पे पाबंदी लगाना चाहते हैं। आप क्या बोलेंगे, क्या खाएंगे, क्या सुनेंगे, आपका चैनल भी कंट्रोल कर लिया, सुनेंगे क्या, सोशल मीडिया भी कंट्रोल कर लिया कि उसको कितनी रीच होगी। तो यही तो झगड़ा है, ये लड़ाई आजादी की है, स्वतंत्रता की है कि हमें स्वतंत्र। ये 400 पार नहीं, 400 हार होने जा रही है। इसीलिए मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी की जो पहचान है लूट और झूठ की, वो गांव-गांव पहुंचाएं, घर-घर पहुंचाने का काम हमारे कार्यकर्ता नेता करें। बाबा जी कह रहे हैं कि गुंडे माफिया प्रदेश छोड़ गए हैं। देखिए, गुंडे माफिया ये हमारी पुलिस जानती है। बनारस में पुलिस इंस्पेक्टर को भारतीय जनता पार्टी के नेता ने इतना मारा, लातों से मारा। बताओ, आपने वीडियो देखा होगा जी। प्रधान सांसद, देश के प्रधानमंत्री जी के लोकसभा के क्षेत्र में और सबसे महत्वपूर्ण चौराहे पर अगर बीजेपी का कार्यकर्ता नेता पुलिस के सब इंस्पेक्टर को किक करता है, उसकी पिटाई करता है, और बीजेपी के मुख्यमंत्री खुद बचाते हों, तो सोचिए कैसे न्याय दे पाएगी पुलिस? बताओ, जो इंस्पेक्टर पीटा गया है, सब इंस्पेक्टर, उससे इस पुलिस का मनोबल गिरा कि नहीं गिरा? मैं अपनी तरफ से आप सबको बहुत बहुत एक ही बार देना चाहता हूँ।
सभी लोगों को बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद देता हूँ। ये त्योहार यहाँ हम आप एक दूसरे के गले मिलकर के मनाते हैं, सेवइयाँ खा करके एक दूसरे का मुंह मीठा करते हैं। वहीं यही खूबसूरती हमारे